सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एलियंस की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। एलियंस काफ़ी रहस्यमय जीव होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस धरती पर छुप कर रहते हैं। वो इस धरती के होते नहीं हैं, वो किसी और ग्रह के होते हैं, लेकिन वो धरती पर अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए आते हैं। और वो काम क्या होते हैं आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। जैसे भूत प्रेतों के होने या ना होने पर सवाल उठते हैं, वैसे एलियंस के होने या ना होने पर भी सवाल उठते रहते हैं। कोई कहता है एलियंस होते हैं और कोई कहता है एलियंस नहीं होते। तो चलिए सुनते हैं एलियंस की कुछ डरावनी कहानी। अगर आपने हेडफोन्स नहीं लगाए हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए। साथ ही साथ आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और वीडियो को सभी के सभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम मार्क है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 12 साल का था। असल में मेरा जो घर है उसके बगल में एक और नया घर बना था और वहाँ रहने के लिए एक फैमिली आई थी। और जब मैंने उस फैमिली को पहली बार देखा था तब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी थी। मैं बचपन से ही सुपर हीरोज़ मूवीज़ जो है वो देखा करता था और उन मूवीज़ में मुझे एलियंस के बारे में बताया जाता था। और मुझे न जाने क्यों वो जो बगल में मेरे फैमिली आई थी रहने के लिए, वो भी मुझे एलियंस की तरह लगती थी, क्योंकि उनका जो रहन सहन था और उनका जो बातचीत करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बात कर रहा है। ऐसा लगता था जैसे कोई रोबोट हो, जैसे किसी रोबोट में स्क्रिप्ट डाल दी हो और वो बोल रहा हो। मैं जब भी उनको देखता था, जब भी वो कुछ बोलते थे तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो ना के बराबर आते थे। और वो किसी एक फैमिली मेम्बर की बात नहीं थी, उनकी पूरी जितनी भी फैमिली थी सबकी आदत यही थी कि वो जब भी कुछ बोलते थे तो उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं आते थे। पता ही नहीं चलता था कि वो कोई बात गुस्से में कह रहे हैं या फिर नॉर्मली कह रहे हैं या फिर खुश होकर कह रहे हैं। वो सारी बात ऐसे कहते थे जैसे कोई रोबोट कह रहा है। पहले तो मैंने सब कुछ इग्नोर किया, मुझे लगा कि शायद ये अलग होंगे, अपने को क्या लेना देना। लेकिन एक रात जब मैं अपने रूम में था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैं अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से मैं रात में काफ़ी लेट तक जागता रहता था। और उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं वीडियो गेम्स में लगा हुआ था। तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई और मैं गेम को छोड़कर उठा। मैंने खिड़की को खोल कर देखा, तब मैंने जो देखा उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने देखा कि एक चमकती हुई चीज़ आसमान में तैर रही थी और वो कोई नॉर्मल प्लेन या फिर नॉर्मल जो ह्यूमन फ्लाइंग मशीन्स होती हैं वो वैसी कुछ नहीं थी, वो अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल गोल सी चीज़ उड़ रही हो। मैंने घड़ी की ओर देखा तो तकरीबन रात के 2 बजे हुए थे और हर कोई अपने घर में सो रहा था। लेकिन तभी अचानक से जो हमारा पड़ोस वाला घर था वहाँ का दरवाज़ा खुला और वो घर में से एक आदमी निकला और वो आदमी सीधा चलते हुए रोड पर आया। उसने उस चमकती हुई चीज़ को देखा और उसके बाद जो हुआ, उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उस चमकती हुई चीज़ से एक रोशनी निकली और वो सीधा उसी आदमी के ऊपर पड़ी और वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। वो आदमी कहाँ गया मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मैं भागते भागते अपने पापा के रूम में गया और मैंने अपने पापा को ये सारी बातें बताई। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये सारी बातें बताई, मेरे पापा को लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे डांट दिया। लेकिन जब मैंने उन्हें सीरियस होकर बोला तब उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देख लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमने कोई सपना देखा होगा, जाओ जाकर सो जाओ। और जब मेरे फादर ने मुझे ये बात बोली तब मैं निराश होकर वापस से अपने रूम में आ गया और मैं उसी खिड़की के बाहर देखने लगा। और फिर मैंने देखा कि वो चमकती हुई चीज़ वापस आई। चमकती हुई चीज़ से वो रोशनी फिर से निकली और उस रोशनी के निकलते के साथ ही वो जो आदमी था वो भी रोड पर आ गया। और देखते ही देखते वो जो चमकने वाली मशीन थी वो गायब हो गई और वो आदमी
वो जो मेरे बगल वाला घर था उसमें वापस चला गया। और ये जो रात थी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अब मुझे उस फैमिली से डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हो ना हो ये फैमिली एलियंस है। इस घटना के बाद तकरीबन मुझे 4 दिन तक नींद नहीं आई और मैं सोया नहीं। जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें वही बातें बताई, लेकिन मेरे पापा ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मेरे पापा को यही लगा कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ और ऐसी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद बात और बिगड़ती गई। जब भी मैं रात को सोता तो मुझे अजीब अजीब सपने आते, मुझे काफ़ी डरावने सपने आते। मुझे सपने में हमेशा वो घर नज़र आता और मुझे उस घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर लगता। कभी कभी मुझे ऐसे सपने आते जैसे मैं उस घर में फंसा हुआ हूँ और वो जो पूरी फैमिली है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। कई महीनों तक मैं इसी डर से लड़ता रहा, लेकिन एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था अब आर या पार होगा। मैं अपने गार्डन में गेंद के साथ खेल रहा था और फिर मैंने जानबूझकर उस गेंद को उस बगल वाले घर में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो जो गेंद थी वो उस घर की खिड़की पर टकराई और जो शीशा था वो टूट गया और गेंद सीधा घर के अंदर चली गई। मैं बॉल लेने के बहाने उस घर के बाहर गया और मैंने डोरबेल बजाया। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाया उसके तुरंत बाद एक आदमी आया और वो वही आदमी था जो उस रात मुझे दिखा था। और जैसे ही उसने मुझे देखा तब उसने एक अजीब सी स्माइल करी और उसकी स्माइल देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मेरे पसीने जो थे वो छूट रहे थे। उसने काफ़ी अजीब तरीके से मुझसे कहा, क्या चाहिए तुमको, तुम क्यों आए हो? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैंने उस आदमी से कहा, मेरी गेंद अंदर चली गई है। और जैसे ही उसने ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। उस आदमी ने मुझे बॉल लाकर दे दी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मैंने उसके घर का जो खिड़की का शीशा था वो तोड़ दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा सा भी गुस्सा नहीं था। जब मैं उसके घर से जा रहा था तभी मैंने उस आदमी के पीछे कुछ देखा। मैंने देखा कि उसकी जो वाइफ थी वो रूम में थी और उसका जो हाथ था वो उसके शरीर से अलग होकर सामने रखी एक टेबल पर रखा हुआ था। और उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से सीधा भाग गया। अब मुझे पूरा पता चल गया था कि वो जो पूरी फैमिली है वो पूरी एलियंस की फैमिली है। लेकिन मैं किसी को भी ये बात बताता तो कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, सब मेरा मजाक बनाते। मेरे पिताजी कहते कि तुम कोई डरावना सपना देखे हो, इसलिए वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे साल बीत गया और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। वो फैमिली वहाँ से कहीं चली गई और वो कहाँ गई इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं थी। वो रातों रात वहाँ से गायब हो गई थी और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि वो फैमिली पूरी कहाँ गई। और मुझे पता है कि वो फैमिली एलियन थी और वो इस धरती पर कोई अपना काम करने के लिए आई थी। जब उसका काम पूरा हो गया तब वो यहाँ से चली गई। लेकिन कभी कभार जब मैं छोटा था तब मुझे उस घर के ऊपर कुछ अजीब सी उड़ती हुई चीज़ें नज़र आती थी। वो चीज़ें यूएफओ की तरह थी, काफ़ी ज़्यादा चमकदार और काफ़ी ज़्यादा तेज़, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने वाली। वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। खैर अब मैंने वो पुराना घर छोड़ दिया है और अब मैं एक शहर में आ गया हूँ। लेकिन वो जो रातें हैं, वो जो फैमिली थी वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। मैं उन्हें भुलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी भूल नहीं पाता और ना ही शायद भूल पाऊँगा। मेरा नाम जॉन है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 16 साल का था। मेरे पापा एक फार्मर हैं और हमारा घर हमारे खेतों के बीच में है। एक रात मैं अपने रूम में लेटा हुआ था। उस रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। और जब मैं ज़्यादा बोर हो गया तो मैंने अपने रूम की विंडो खोली और आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में तारे चमक रहे थे
और उन्हीं तारों को देखकर मैं टाइम पास कर रहा था। मेरी आंखें आसमान की तरफ ही थी। तारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मैं उन्हीं को देख रहा था। तभी अचानक से मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो तेज़ी से मेरे घर से कुछ दूर एक पेड़ था, वहाँ उस पेड़ के ऊपर जाके रुक गई। वो एकदम अलग सी चीज़ थी जो कि शायद ही किसी ने पहले देखी हो। मैंने तो कभी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि वो चमकती हुई चीज़ उस पेड़ के ऊपर आके रुकी और उस चमकती हुई चीज़ से एक अजीब सी रोशनी फ्लैश हुई और जैसे ही वो रोशनी फ्लैश हुई वो पेड़ वहाँ से गायब हो गया। ये देखते ही तो मुझे पहले अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि ये सब क्या हो गया। तो देखते ही देखते वो पेड़ कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने देखा कि वो उड़ती हुई चीज़ भी देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जो मैंने कुछ देर पहले अपनी आंखों से देखा था मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेड़ देखते ही देखते एक लाइट के फ्लैश होने से वहाँ से गायब कैसे हो सकता है। मैं घबराता हुआ अपने पापा के पास गया। मेरे पापा सो रहे थे और जब मैंने अपने पापा को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे वहाँ से डांट के भगा दिया और उन्होंने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। मैं वापस से अपने रूम में आ गया और फिर आसमान में देखने लगा कि वो चीज़ गई कहाँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे आसमान में देखा, लेकिन वो चीज़ मुझे वापस नहीं दिखी और आखिर में थक हार के मैं सो गया। सुबह मेरी आंखें खुली और मैं अपने स्कूल में गया। स्कूल में जाकर मैं अपने दोस्तों के से यही सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। मेरे दोस्तों ने बताया कि शायद वो एक यूएफओ हो सकता है। यूएफओ एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि एलियंस यूज़ करते हैं। मुझे तो इन सब बातों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस अपने घर आया और खाना खा के आराम कर रहा था तो मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते शाम हो गई। मेरा ध्यान अभी भी उसी चीज़ पे था जो मैंने पिछली रात देखा था। मेरे पापा और मैं रात के वक्त खाना खा रहे थे। मेरे पापा ने न्यूज़ चैनल ओपन कर रखा था। तभी अचानक से टीवी पे कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसे सुन के मैं सन्न रह गया। और वो न्यूज़ थी कि पिछली रात कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यूएफओ को देखा। वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से चमक रही थी और वो काफ़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी। एक नहीं बल्कि कई लोगों ने उस चीज़ को देखने का दावा किया है, लेकिन सरकार के मुताबिक ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब ये न्यूज़ मैंने टीवी में देखी तो मैं सन्न रह गया कि आखिर मैं अकेला नहीं हूँ जिसने वो चीज़ देखी थी। मैं अपने पापा को ये बात बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पिछली रात की तरह मेरे पापा फिर मुझे डांट के चुप करा देंगे। इसलिए मैंने अपने पापा को ये सब बातें बताना ज़रूरी नहीं समझा और वापस से अपने रूम में आकर लेट गया। और जैसे ही रात ज़्यादा हुई मैंने अपने रूम की विंडो को ओपन किया और आसमान में देखने लगा। तारे शाइन कर रहे थे और मैं उन्हीं तारों पे नज़र रख रहा था कि शायद वो चमकती हुई चीज़ मुझे वापस दिखेगी। और कई घंटे इंतज़ार करने के बाद मैं सही निकला। वो चमकती हुई चीज़ वापस से मुझे आसमान में दिखी और वो एक और पेड़ के ऊपर जाके खड़ी हुई और पिछली रात की तरह एक और लाइट फ्लैश हुई। मैं उसी लाइट की ओर देख रहा था, जिसकी वजह से मेरी आंखों में एक अजीब सी जलन और दर्द होने लगा और मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जलन की वजह से मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। जब मेरी आंखें बंद थी तो मैं अपने पापा को चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे पापा पता नहीं क्यों नहीं आए। और जैसे तैसे जब मैंने 5 मिनट आंखें खोली तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मैं तो एक अलग सी ही जगह पर हूँ। मैंने देखा कि मेरा जो घर था मैं उसमें नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ। और जो पेड़ वहाँ से गायब हुआ था वो पेड़ भी वहीं पर रखा हुआ था। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़े हॉल में था और वहाँ पर कई सारी अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पेड़ और पौधे रखे हुए थे। तभी उस बड़े से हॉल में एक आवाज़ गूंजने लगी, जिसे सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। वहाँ जो आवाज़ गूंज रही थी, कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि ये सब एक लैंग्वेज है और जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो आवाज़ें वहाँ गूंजे जा रही थी। वहाँ का नज़ारा देख के लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई रिसर्च चल रही हो। मेरे को ये सब देख के इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और
अचानक से वहाँ पे जो आवाज़ें गूंज रही थी वो शांत हो गई, जिसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि मैं आ कहाँ गया हूँ और वापस अपने घर जा पाऊँगा या नहीं। तभी अचानक से एक लाइट और फ्लैश हुई और मेरी आंखें वापस से बंद हो गई। और जब मैंने अपनी आंखें 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद खोली होंगी, क्योंकि मैं बेहोश था उतनी देर तक, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने रूम में पड़ा हुआ था। मैंने अपने आसपास देखा तो मैं अपने घर में था। मैं भागता हुआ अपने पापा के पास गया और पापा को ये सब बातें बताने लगा। मेरे पापा को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो मेरी तरफ देखे और बोले कि तुमने कोई डरावना सपना देखा है बेटा, ज़्यादा इन सब बातों के बारे में मत सोचो, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और स्कूल पहुंचा। मैंने अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताई तो मेरे दोस्तों ने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही कि ये सिर्फ मेरा एक भयानक सपना था। और मुझे इस बात पे तो यकीन हो गया था कि मैं किसी को भी इस बारे में बताता तो वो मेरी बातों पे यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने इस बात को अपने तक ही रखना सही समझा। मेरा पूरा ध्यान उसी चीज़ पे था जो रात को मेरे साथ घटा था। मैं तो यही चीज़ सोच के कंफ्यूज हो रहा था कि क्या सच में वो मेरा एक डरावना सपना था कि वो सब एक हकीकत था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और शाम को जब मैं अपने घर पे था तो वापस से जब सब खाना खा रहे थे तो न्यूज़ चैनल ओपन था। मेरे पापा की आदत थी कि वो हमेशा खाना खाते वक्त न्यूज़ सुनते रहते हैं, और फिर जब टीवी पे न्यूज़ चैनल प्ले हो रहा था तभी अचानक से वही न्यूज़ वापस से आई। परसों रात की तरह पिछली रात भी एक और चमकती हुई चीज़ देखने का कई लोगों ने दावा किया है और उस चीज़ को देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि वो चमकती हुई चीज़ पृथ्वी से पेड़ पौधों को लेकर गायब हो रही है, और जिन्होंने भी उस चमकती हुई चीज़ को देखने का दावा किया है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और जब ये न्यूज़ मेरे कान में पड़ी तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि वहाँ जिस हॉल में मैं बंद था वहाँ पर भी कई सारे पेड़ पौधे थे, और वो जो आवाज़ें थीं वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे किसी लैंग्वेज की तरह लग रही थी जो कि मेरी समझ के बाहर थी। मैं फिर उस रात अपनी विंडो के बाहर आसमान में देखने लगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि कहीं वो चीज़ मुझे वापस दिखी और मैं वापस उसी जगह पे पहुंच गया और कभी वापस नहीं आ पाया तो क्या होगा। इसलिए मैंने अपनी विंडो को बंद कर दिया और सो गया। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ और उस चमकती हुई चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं उस जगह से वापस ना आ पाता तो मेरा क्या होता, और वो जो आवाज़ें मैं सुन रहा था क्या वो सच में एलियंस की थी, क्या वो सच में परग्रहियों की थी जो कि किसी और प्लेनेट पे इंसानों के बारे में रिसर्च कर रहे थे। क्या सच में जो इंसान हम सोचते हैं ये दुनिया सिर्फ वहीं तक है? क्या हम सिर्फ अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, या कोई और भी है जो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है? क्या सच में हम ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, या कोई हमसे भी सुप्रीम इंटेलिजेंट लेवल का बीइंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब पता नहीं इंसानों को कब मिलेगा। मेरा नाम मार्क है, पेशे से एक कंपनी में मैनेजर हूँ। ये बात है उस वक्त की तब मैं अपनी कंपनी में नया नया था। मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक हॉलीडे पैकेज गिफ्ट में दिया था, और मैं भी मना नहीं कर पाया और खुशी खुशी उस हॉलीडे पैकेज पे एक पहाड़ों वाली जगह पे घूमने के लिए चला गया। मुझे क्लाइंबिंग का शौक़ बहुत ही था, और जब कंपनी की तरफ से हॉलीडे पैकेज का ऑफ़र आया तो मैंने बिना किसी देरी के मैंने क्लाइंबिंग के लिए वीकेंड को प्लान कर लिया और निकल पड़ा। एक ऐसी ही रात जब मैं क्लाइंबिंग कर रहा था तो एक ऊंची पहाड़ी पर मैं था। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं टेंट लगा सकूं, और काफ़ी मेहनत के बाद मुझे एक ऊंचाई की जगह पे टेंट लगाने की जगह मिल गई, और वहाँ पर मैंने टेंट को लगा दिया। मेरे पास कुछ खाने का सामान था, और टेंट लगाने के बाद मैंने गर्मी के लिए आग जलाई थी,
क्योंकि वहाँ का तापमान धीरे धीरे गिर रहा था और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर गिर रहा था और सर्दी बढ़ रही थी। मैंने आग जला के उस पर खाना पकाना शुरू कर दिया और मैं खाना पका ही रहा था, तभी मेरा ध्यान आसमान की तरफ गया। आसमान में तारे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे शाइन करते हुए। मैं आसमान की तरफ ही देख रहा था और खाना खाने के बाद मैं टेंट में जाके सोने की तैयारी करने लगा और टेंट के बाहर आग तो जली रही थी। मैंने आसपास का मुआयना भी ले लिया था, कोई जंगली जानवर नहीं आ सकता था उस जगह पे, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से जानवर मेरे टेंट के आसपास भी आ सके। इसलिए मैं निश्चिंत होकर टेंट में सोने के लिए चला गया और तकरीबन रात के 1 या 2 बजे होंगे। मैं काफ़ी गहरी नींद में था, लेकिन तभी अचानक से मुझे लगा कि कोई क्लाइंबिंग करता हुआ मेरे टेंट के पास आ रहा है और वो काफ़ी पास पहुंच चुका है। कोई जानवर तो उस पहाड़ी पर चढ़ाई कर नहीं सकता था और इंसान तभी चढ़ाई कर सकता था जब उसके पास परफेक्ट क्लाइंबिंग के गियर हो। मुझे लगा कि कोई बंदा होगा, वो भी क्लाइंबर होगा। मैं तुरंत टेंट से बाहर निकला और मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर वो धीरे धीरे पहाड़ी पे चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। उसको देखते ही ये बात तो मैं समझ गया था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। मेरे पास डरने का वक्त नहीं था। मुझे ये पता था कि अगर मैं टेंट में छुपूंगा तो वो मेरा पता लगा लेगा। इसलिए मैं एक पहाड़ी के पीछे जाके छुप गया एक कोने में, ताकि वो मुझे देख ना पाए। और एक छोटे से कोने से, एक छोटे से छेद से मैं उस क्रिएचर पे नज़र रखने लग गया। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और मेरे टेंट के करीब आने लगा। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था, ऐसा जैसे कोई जानवर और ह्यूमन का मिक्सचर हो, एकदम पतला सा। उसके शरीर पे मांस बिल्कुल भी नहीं था और वो हाँफता हुआ मेरे टेंट के पास आया। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने एक हाथ के वार से मेरे पूरे टेंट को उखाड़ के फेंक दिया। ये देखकर तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मेरे पास शब्द नहीं है। और उसने वहाँ पे लगी आग को अपनी सिर्फ फूंक से बुझा दिया। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मेरी नज़रें उस क्रिएचर पे ही थी। मैं डर रहा था, लेकिन अगर मेरे मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकलती तो वो क्रिएचर मेरी जान ले लेता। इसलिए मैं जैसे तैसे चुप करके उसी कोने में बैठा हुआ था और उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा और मैंने चैन की सांस लेना सही समझा। वो वहाँ से चला तो गया, लेकिन मेरे अंदर इतना खौफ भर गया था, मेरा दिल मानने को यकीन ही नहीं कर रहा था वो चला गया है। क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि क्या पता वो वापस आ जाए, और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। मैं पूरी रात उसी पहाड़ पे उसी कोने में पड़ा रहा और उसी दिशा में नज़र रखता रहा कि कहीं वो वापस ना आ जाए। जब सुबह हुई तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकला और वापस मैंने क्लाइंबिंग करना कभी पसंद नहीं किया। उस जीव की शक्ल आज भी मुझे याद है। वो जैसा दिखने में भयानक था, उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि अगर मैं उसके हाथ में लग जाता तो वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती।